हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको रीजनिंग के बाकी के 3 पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे, आपने काफी कुछ उसमें सीखा होगा। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 और भी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और भी कुछ नई चीजें सीखेंगे आज उसमें। ठीक है, नया लॉजिक सीखेंगे, नए क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है XMAE कितना दे दिया है, 16 दे दिया। VTNG हमें निकालना है, कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। XME हमें कितना दे दिया, 16 दे दिया है। XMAE X की पोजीशन क्या है, अल्फाबेट्स में कौन से नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। हमने इसको लिख दिया 24। M आता है हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, हमारा M आता है हमारा 13 पोजीशन पे। A आता है हमारा 1 पोजीशन पे। E आता है हमारा 5 पोजीशन पे। ठीक है, अब हमें बताना है कि 16 कैसे आया। ठीक है, इसका लॉजिक ढूंढते हैं। देखो इसका लॉजिक क्या है, 2 + 4 करूं, प्लस का 1 + 3 करूं, प्लस का 1 करूं और प्लस का 5 करूं। 2 4 जा 6, 6 और 1 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा हमने, तो कितना आया टोटल, 16 आया। क्या आया, 16 आया। ये 2 4 1 3 1 और 5 को हमने क्या लिख दिया, डिजिट सम वाली फॉर्मेट में लिख दिया। 2 + 4 करा, फिर प्लस का 1 + 3 करा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा XMAE कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब हमें यही सेम लॉजिक अपने इस वाले इसमें भी लगाना है, VTNG। पहले हम इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। V कौन सी पोजीशन पे आता है, 22 पोजीशन पे आता है। ठीक है जी। T कौन सी पोजीशन पे आता है अल्फाबेट में, 20 पोजीशन पे है। N हमारा कौन सी पोजीशन पे है, 14 पोजीशन पे है। G हमारा कौन सी पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे। फिर वही 2 + 2 करेंगे, प्लस का 2 + 0 करेंगे, प्लस का 1 + 4 करेंगे, प्लस का 7 करेंगे। तो कितना आना चाहिए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 18, जो कि हमारे ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं। ये हमने इसमें अपना लॉजिक लगाया। एक्स की हमने पोजीशन लिखी 24, एम की पोजीशन 100 लिखी, ए की पोजीशन 1 लिखी, ई की पोजीशन 5 लिखी। हमने क्या करा, इनको सबको जितने भी नंबर्स आए इनको सबको एक साथ ऐड कर दिया अलग अलग करके। 24 को डिवाइड करा 2 और 4 की फॉर्म में, 13 को डिवाइड करा 1 और 3 की फॉर्मेट में। इसी तरह v के 22 को हमने डिवाइड करा 2 + 2 के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से आपने नंबर को ऐड करना है, इस हिसाब से आपको लॉजिक बिल्ड करके अपना आंसर निकालना है। ठीक है, आई होप आप, उम्मीद करता हूँ आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया, उसका लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, CEGIRTVX। ठीक है, हमें बताना IKMO क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। अब देखते हैं, CEGIRTVX। ठीक है, सी कौन सी पोजीशन पे होता है, स्टार्टिंग में 3 पोजीशन पे होता है। एक्स कौन सी पोजीशन पे होता है, रिवर्स में 3 पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे अपोजिट, बिल्कुल बोल सकते हैं हम कि दोनों आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, ई हमारा 5 पोजीशन पे आएगा। ई हमारा स्टार्टिंग में अल्फाबेट जब चलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 पोजीशन पे आता है। वी हमारा किस में आता है, 5 पोजीशन में आता है रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये भी आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। क्या हो गए, ये भी आपस में अपोजिट हो गए।
अब जी हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, 7 पोजीशन पे आता है। टी कौन से पोजीशन पे आता है, 7 पोजीशन में आता है। टी हो गया रिवर्स से 7 पोजीशन पे, जी हो गया हमारा स्टार्टिंग के 7 पोजीशन पे। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। इसी तरह आई हमारा स्टार्टिंग में 9 पोजीशन पे है। अब यहाँ पे आर क्या है हमारा, आर हमारी 9th पोजीशन पे रिवर्स डायरेक्शन पे, तो ये क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो इस हिसाब से हमारा सी ई जी आई क्या बना था, आर टी वी एक्स बना। अब इसी तरह हमें देखना आई के एम ओ क्या बनेगा। ठीक है, आई की पोजीशन क्या है, 9th पोजीशन है। आई की पोजीशन क्या है, 9th पोजीशन है। लास्ट में कौन सा वर्ड जाएगा 9th पोजीशन पे, ऑब्वियसली बात है आर जाएगा 9th पोजीशन पे। ठीक है, देखो किसके लास्ट में आर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। एल एन पी आर हमारा यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। देखो हमने बस इसका लॉजिक ढूंढा, क्या था इसका लॉजिक, सी हमारा स्टार्टिंग में जाएगा अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3rd पोजीशन पे आता है। एक्स को अगर हम रिवर्स पोजीशन पे देखें तो 3rd पोजीशन पे आता है, तो अपोजिट में हो गए। हमने क्या करा, आई का यहाँ पे निकाला, आई हमारा 9th पोजीशन पे स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर हम उसका रिवर्स लें, तो आर कौन सा पोजीशन पे, आर आता है हमारा 9th पोजीशन पे रिवर्स डायरेक्शन पे, तो आंसर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या था, जो अगर सी स्टार्टिंग पोजीशन पे है अल्फाबेट में, जो उसका अपोजिट है वो लास्ट में जा रहा है वर्ल्ड के। तो यहाँ पे वर्ल्ड का स्टार्टिंग क्या है, आई है, अपोजिट उसका अपोजिट क्या हुआ, आर, जो कि किस में जाएगा, वर्ल्ड के लास्ट में जाएगा। आपने देखा कि लास्ट के किस वर्ल्ड के लास्ट में आर आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हमारा आर आ रहा है। बाकी आप अगर इसको पूरा करेंगे तो एल एन पी आर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा करके बताऊं तो के आता है हमारा 11th पोजीशन पे आता है। अगर हम रिवर्स पोजीशन में जाएं तो हमारा पी आएगा 11th पोजीशन पे। ठीक है, इसी तरह हमारा एम है, एम हमारा जाता है कौन सी पोजीशन पे, 13 नंबर वाली पोजीशन पे जाता है। एम जाता है हमारा 13 पोजीशन पे। रिवर्स पे क्या होता है हमारा, एन जो है 13 पोजीशन पे आता है। ओ आता है हमारा 15 पोजीशन पे स्टार्टिंग से। ठीक है, और 15 पोजीशन पे हमारा फिर यहाँ पे क्या जाता है, रिवर्स में एल चला जाता है। तो इस हिसाब से हमारा एल एन पी आर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। हमने सिर्फ अपना लास्ट वाला वर्ड निकाला और हमें पता लग गया हमारा ऑप्शन नंबर बी सी क्या था, राइट आंसर था। इस हिसाब से आपने को लॉजिक बिल्ड करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इसका लॉजिक समझ में आया होगा। बाकी की जो 3 वीडियोस में था, आप थोड़ा उसमें कुछ चीजें बेसिक थी, कुछ चीजें ठीक ठाक थी। हर तरह में हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक था। अब जो हम आज की जो वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें आपने अभी तक के 2 क्वेश्चन देखे थे, दोनों क्वेश्चन में दोनों अलग अलग लॉजिक था, अलग अलग चीजें था। तो रीजनिंग हमेशा कभी सेम नहीं होती, हर क्वेश्चन में आपको अलग लॉजिक मिलेगा देखने को, अलग तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा होता है। ठीक है, इसलिए आपको अपना लॉजिक हमेशा बिल्ड करना है। जितनी अच्छे से आप लॉजिक बिल्ड करेंगे तो आपके क्वेश्चन भी उतने अच्छे से होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके 2 क्वेश्चन अभी तक समझ में आए होंगे। अब देखते हैं, एफ यहाँ पे दे दिया 216, एल बताना है हमें कितना आएगा। तो एफ 216 कैसे आया होगा देखते हैं। एफ क्या है हमारा यहाँ पे 6 पोजीशन पे आता है अल्फाबेट पे। ठीक है, एफ क्या आता है हमारा 6 पोजीशन पे आता है। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलें, अगर हम इसका क्यूब कर दें तो कितना जाएगा, 216 आएगा। अब हमारा एल, एल कौन सी पोजीशन पे आता है, एल आता है हमारा 12 पोजीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हम इसका क्यूब करें तो कितना आएगा। अगर आपको क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है, अगर आपको 12 का स्क्वायर पता है 144 होता है, अगर हम 12 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा, 8H2 मल्टीप्लाई 441 H21 426 और 71, तो 1728 क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था कि जो एफ आता है हमारा 6 पोजीशन पे, उसका क्यूब करा तो 216 आया। एल आता है हमारा 12 पोजीशन पे, इसका हमने क्यूब करा तो कितना आया, 1728 आया। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर आया। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, PST दे दिया हमारा 01, हमें बताना है NPR क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। ठीक है,
पी एस टी दे दिया हमें कितना 1। अब यहाँ पे देखते हैं पी एस टी 1 कैसे आया। अब आप बताओ पी की पोजीशन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 16 होती है। एस की पोजीशन कितनी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 19 होती है। टी की पोजीशन क्या होती है, 20 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, इनको हम आपस में ऐड करते हैं। 20 में हमने 20 ऐड करा था 40 में हमने 15 को ऐड करा तो कितना हो गया 55 हो गया। कितना आया ऐड करके 55 आया। देखो मैंने कैसे ऐड करा 20, यहाँ को 16 था, हमने इसका एक यहाँ पे ले लिया, इसको 20 बना दिया तो कितना हो गया ये 20 40 हो गया। यहाँ से हमने एक किधर लिया था तो यहाँ कितना बच जाएगा, एक कम हो जाएगा तो 15 हो गया। 40 में 15 को ऐड करा 55 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 55 को भी क्या करना है, डिजिट सम में तोड़ना है। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था ना, तो 5 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 10 हो जाएगा। अब हम इस 10 को भी ब्रेक डाउन करेंगे कौन सी वाली फॉर्म में, 1 + 0 के फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा ये वाला लॉजिक लगा था इस वाले फॉर्मेट में। अब हमें निकालना है NPR। अब आप बताओ n कौन सी पोजीशन पे, n है हमारा 14 पोजीशन पे, p है हमारा 16 पोजीशन पे, r है हमारा 18 पोजीशन पे। 60 + 40 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में 40 को 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर हम प्लस करें तो 6 और 4 10 और ठीक है 18 और 1 कैरी 1 2 3 4 हो गया 48। अब इसको 48 को हम कैसे लिखें, 48 को 4 + 8 कर दें तो ये हो गया 12। इस 12 को भी अगर हम 1 + 2 कर दें तो कितना हो गया 3 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, 3 क्या हो गया हमारा, ये आंसर आ चुका है। इसको हम वैसे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो हम नंबर को ब्रेक करके लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डिजिट सम मेथड बोलते हैं। जो डिजिट्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, डिजिट सम मेथड है एक तरह से। इस वाले मेथड के जरिए हमने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में कोई लॉजिक अलग है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है, बस आपको लॉजिक ढूंढना है कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ग्रेड को दिया 25, नंबर को बताना है हमें कितना आएगा, नंबर का कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया है, ग्रेड को कितना दिया है 25 दिया है, ग्रेड को कितना बोला है उसने 25 बोला है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे आप। ठीक है, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे वही जी कौन सी पोजीशन पे आता है, 7 पोजीशन पे आता है, आर हमारा 18 पोजीशन पे आ गया, ई हमारा 5 पोजीशन पे आ गया, ए हमारा 1 पोजीशन पे आ गया, टी हमारा 20 पोजीशन पे आ गया, इसको ऐड कर देंगे फिर निकाल देंगे। नहीं, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या इन्होंने लॉजिक लगाना है और क्या हमारा इसमें लॉजिक लग के क्वेश्चन बनेगा। ग्रेड का 25 कैसे आया, देखो उसमें कितने नंबर हैं, टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, कितने 5, कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए इसमें हमारे पास 5 अल्फाबेट्स हो गए। इस 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा 25 आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह नंबर है, नंबर में क्या हो गया, टोटल कितने अल्फाबेट हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 6 का मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो कितना हो गया 36 हो गया। है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। इस हिसाब से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ठीक है, हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। आपको मैं हर अपनी वीडियो में यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का लॉजिक हमेशा अलग रहेगा, आपको बस उस लॉजिक को ढूंढना है, क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर क्या दे दिया हमें, AFI दे दिया है रूट के अंदर। ठीक है, और इसके आगे दे दिया हमें M। हमें बताना है कि ये रूट के अंदर AFI दिया है इज इक्वल टू M है। अभी कैसे आया, A की वैल्यू क्या होती है, स्टार्टिंग में 1 होती है, जैसे अगर स्टार्टिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, F कौन सी पोजीशन पे आता है 6 पोजीशन पे आता है,
आई हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, 9 पोजीशन पे आता है, इसका रूट निकाल रहे हैं। और जो एम है, एम कौन सी पोजीशन पे आता है, स्टार्टिंग में 13 की पोजीशन पे आता है। ठीक है, इस हिसाब से निकला। अब आप बोलोगे 169 या 13 है, इसका क्या लॉजिक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अब आ जाओ ए डी डी वाले का। ए डी डी को कैसे निकाला, ए डी डी रूट इज इक्वल टू का एल है। ए की पोजीशन क्या होती है, स्टार्टिंग में 1 होती है। डी की पोजीशन क्या होती है, 4, डी की पोजीशन 4 होती है। और एल की पोजीशन क्या है, अल्फाबेट्स में 12 नंबर पे आता है, स्टार्टिंग से जाए। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। अब आओ यहाँ पे ए बी ए, ये क्या है, ए बी ए। हमें बताना है क्वेश्चन में वाली जगह पे क्या आएगा। ए की पोजीशन क्या है, 1, बी की पोजीशन 2 है, यहाँ पे क्या है 1 रूट। तो ये कितना हो गया, 11। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप तुरंत बता दोगे 11 का स्क्वायर होता है 121। और 11th पोजीशन पे क्या आता है हमारे पास, के। क्या आएगा 11th पोजीशन पे हमारा, के आ गया। क्या आ गया 11th पोजीशन पे हमारा, के आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस हिसाब से हमारा इसमें लॉजिक लगा है। और आपको लॉजिक, हर क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढना है, क्या लॉजिक लगा के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक था इसमें रूट्स वाला। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 4 7 3 4 6 9, क्वेश्चन मार्क वाली जगह बताना क्या आएगा, फिर देते 2 3 5 8। देखते इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 1 2 4 और 7 है, फिर यहाँ पे 3 4 6 9 है, फिर 2 3 और 5 और 8 है। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। अब आप बताओ इसमें क्या लॉजिक लगा होगा। देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, 1 और 2 में क्या गए, तो प्लस का 1 करा। 2 से 4 में गए तो प्लस का 2 करा। 4 से 7 में गए प्लस का 3 करा। ठीक है, 1 2 3 हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 से 4 में गए प्लस का 1 करा। 4 to 6 में गए प्लस का 2 करा। 6 में 9 में गए तो प्लस का 3 करा। ये पैटर्न फॉलो करा। अब देखते हैं इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 से 3 में गए प्लस का 1 करा। 3 से 5 में गए प्लस का 2 करा। 5 से 8 पे गए प्लस का 3 करा। ठीक है, जो 3 नंबर दिए थे इन पे तो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। देखो 0 1 3 6 2 4 5 8 1 3 4 7 3 5 6 8, हम उल्टे से स्टार्ट करते हैं। 3 से 5 में गए तो क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। नहीं, वाला पैटर्न तो हो ही नहीं सकता। 1 में 3 गए प्लस का 2 हो गया, नहीं हो सकता। 2 से 4 में गए प्लस का 2, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पैटर्न का स्टार्टिंग फॉर्म वो क्या है, प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। इन सब में क्या है, प्लस का 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा राइट ऑप्शन है। सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड की पेयरिंग को देख के हमने बता दिया। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो फिर हम अगले नेक्स्ट वाले पे देखते। अब देखो 0 1 और 3 और 6 वाला है, इसमें क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे तो 1 पे पहुंचेंगे, प्लस का 2 करेंगे 3 में पहुंचेंगे, अब प्लस का 3 करेंगे तो 6 पे पहुंचेंगे। हुआ वाला पैटर्न फॉलो ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन राइट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को ढूंढना है और पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 12 18 है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट इस वाले पे जो इसमें लॉजिक लगा हुआ इसको वाले लॉजिक को फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या है, 6 12 और 18 है। ठीक है, अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊं तो कितना होता है, 12 होता है। अगर मैं इस 6 की मल्टीप्लाई 3 में कराऊं तो कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, हमारा लॉजिक क्या लगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 में कराई तो 12 हुआ, 6 की मल्टीप्लाई 3 में कराई तो 18 हुआ। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन से चूज करते चलेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 2 में कराऊंगा तो 8 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 में कराऊंगा तो 12 होगा, जो कि 14 है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 12 की मल्टीप्लाई 2 में कराऊं तो 24 मिलेगा मेरे को, ऑब्वियसली बात है, मिल गया। अब 12 की मल्टीप्लाई में 3 में कराऊंगा तो मेरे को 36 मिल गया। तो मेरा इस वाले
जो लॉजिक था गिवन सेट वाला इसने फॉलो कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, अभी तक मेरा सही है। बाकी और भी दो ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, क्या पता कोई और भी पैटर्न फॉलो करने वाला हो या ना हो, एक बार पता करना चाहिए हमें। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में कराऊँ तो 12 होना चाहिए जो कि 20 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे पता लग गया। 30 मल्टीप्लाई अगर 2 में कराऊंगा तो 60 होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी जो था बिल्कुल सही पैटर्न पे था। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं अपना लॉजिक बिल्ड करा इसमें, इस हिसाब से मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो आपको लॉजिक का पता होना चाहिए। लॉजिक बिल्ड आप जितनी जल्दी कर रहे हैं आपके क्वेश्चन उतनी जल्दी बनेंगे रीजनिंग के, और उतनी जल्दी आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चन भी ज्यादा कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन, इसमें फिर से एक और सेट दे दिया, कैसे कैसे फॉलो करेगा। यहाँ पे 7 है, 77 है और 140 है। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा। 7 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 से कराओगे तो 77 आता है, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 20 में कराऊं तो कितना आएगा, 140 आएगा मेरा, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारा यार कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें क्या 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं किससे कराऊं, 10 से करा रहा हूं तो 80 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 10 हो रहा है, जो कि नहीं कर रहा है वाला पैटर्न फॉलो। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। 9 की 88 में जा रहा है। अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई किस में करा रहा हूँ, 11 में कराऊंगा तो 99 आना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। यहाँ 88 है तो ये भी नहीं है। अब देखते हैं 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 में कराऊं तो 88 आया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये सही आया अभी तक। अब देखते हैं अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई 20 में कराऊं तो कितना आना चाहिए, 160, ये भी सही आया। तो मेरा पैटर्न तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, बट मुझे ऑप्शन नंबर डी में क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 11 में करा रहा हूँ तो 110 आ रहा है। पहला वाला लॉजिक तो सही हो गया इस पहले में भी। अगर 10 की मल्टीप्लाई 20 में कराऊं तो कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना 300, तो चक्कर में ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही ऑप्शन होगा। तो लॉजिक क्या बोलता है हमारा इस वाले क्वेश्चन में, पहले नंबर की मल्टीप्लाई हमने 11 से कराई तो हमारा कितना आना चाहिए, जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई करा रहे हैं उतना आना चाहिए 11 के साथ। फिर हमने मल्टीप्लाई कराई 20 के साथ, क्योंकि जब 20 से मल्टीप्लाई कराई तो उतना आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ने वाला लॉजिक फॉलो करा। और अब देखते हैं अपनी इस वाली वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5258137114। हमें बताना है कि अब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे 525 है, 813 है, 714 है, क्या इसमें लॉजिक बिल्ड होगा, कैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, थोड़ा आप सोचें, बताएं कैसे ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। सोचें आप इसका आंसर क्या आ सकता है, सोचें और बताएं। कमेंट में हमें बताना इसका आंसर कैसे आएगा और आपने किस अप्रोच से इसका आंसर निकाला। ठीक है, अगर आपको मेरा पैटर्न अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, सब शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी नई नई चीज़ें सीखते रहे लॉजिकल रीजनिंग में, कैसे लॉजिक बिल्ड होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाएगा। यहाँ पे है 5258137114। अब इसमें वही हम डिजिट सम मेथड का प्रयोग करेंगे। 5 + 2 + 5, 8 + 1 + 3, 7 + 1 + 4। ठीक है, 5 और 5 10 और 2 12 हो गया। 8 और 1 9, 9 और 3 12 हो गया। 7 और 1 8, 8 और 4 12 हो गया। मतलब जो 3 नंबर दिए थे हमें, इन तीनों ने क्या करा, इन तीनों ने हमें एक ही आउटपुट दिया 12। क्या आउटपुट दिया, सेम आउटपुट दिया तीनों नंबर ने, नंबर डिफरेंट थे बट आउटपुट तीनों का सेम आया डिजिट सम मेथड के जरिए। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हमें ये वाला आउटपुट दे सकता है। 353 को देखो, 353
3 प्लस 5 प्लस 3 कितना देगा हमें? 3 और 5 8 और 8 और 3 11। ये तो नहीं है हमारा नंबर। हम देखेंगे 3 2 9। 3 2 9 कितना देगा हमें? 3 प्लस 2 प्लस 9। 9 और 2 11 11 और 3 14। ये भी नहीं दे रहा हमारा आउटपुट। अब हम देखेंगे 606। 606 क्या है? 6 प्लस 0 प्लस 6। 6 में 0 कट कर 6 हो जाएगा। 6 में 6 ऐड करेंगे 12। ठीक है। अब हम देखेंगे 520। 520 5 प्लस 2 प्लस 0 तो कितना देगा? 7। ये नहीं है। 6 प्लस 0 प्लस 6 इसने हमें क्या दिया? 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। डिजिट सब मेथड के हिसाब से हमारा 606 ने क्या दिया? हमारा सेम आउटपुट दिया है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमने अपने इस क्वेश्चन का लॉजिक बिल्ड करा, क्वेश्चन को सॉल्व करा। जितने भी आज के हमने क्वेश्चन पढ़े, आज की हमने हमारे पास नए अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ और नई चीजें हमने सीखी, नया लॉजिक सीखा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। और ऐसे ही बने रहे हमारी चैनल पर ऐसी नई और भी वीडियोस के लिए। धन्यवाद आपका।